मोदी की वर्किंग स्टाइल को टाइमलाइन पर रखकर देखें तो बीजेपी को मिली जीत की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। दरअसल मोदी के काम करने के तरीके को आप 3 शब्दों में समझ सकते हैं। मोदी का मतलब है टाइमिंग, माइक्रो मैनेजमेंट, डिलीवरी सिस्टम। अगर इन्हीं 3 शब्दों को एक साथ जोड़ दें तो बन जाती है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी पर मिली जीत के बाद बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने तय किया है कि अब 2024 का पूरा चुनावी अभियान मोदी की गारंटी पर आधारित होगा। मोदी जी की गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रतापूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, जो देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे। विपक्ष का चुनावी अभियान सिर्फ नरेंद्र मोदी तक सीमित रहा, लेकिन मोदी ने अलग अलग मुद्दों पर अपने चुनावी अभियान का ताना बाना बुना। विपक्षी टीम ने जाति जनगणना को हथियार बनाकर वार किया तो मोदी ने इसी दांव की हवा निकाली। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। 2024 के फाइनल से पहले मोदी ने अपनी गारंटी सीधे वोटरों तक पहुंचाई। यही बताया, यही समझाया कि मोदी है तो गारंटी है। विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने वोटरों को अपनी शैली में सतर्क किया, अपनी गारंटी और विपक्ष की गारंटी का फर्क बताया। विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है जानना चाहिए भाई। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। अगर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली तो उसके पीछे आधी आबादी की बड़ी भूमिका है। मोदी की गारंटी आधी आबादी को समझ में आ गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी। चुनावी अभियान में मोदी ने कांग्रेस के तुष्टीकरण को मुद्दा बनाया। कन्हैयालाल हत्याकांड पर कांग्रेस को घेरा। बीते 5 वर्षों में आप लोग राजस्थान में कोई भी तीज त्योहार शांति से नहीं मना पा रहे, इसलिए कांग्रेस को यहां सरकार से हटाना बहुत जरूरी है। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। मध्य प्रदेश में मोदी ने डबल इंजन की बुनियाद पर वोटरों को अपनी गारंटी दी। राजस्थान में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को मुद्दा बनाया, जबकि छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाले को हथियार बनाकर कांग्रेस सरकार पर प्रचंड प्रहार किया। ये
जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कितने पैसे ऊपर तक पहुंचाए हैं, इसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के लिए सेफ और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन मोदी की गारंटी और बघेल सरकार पर घोटालों की आंच ने बीजेपी की राह को आसान बना दिया। मतलब बघेल सरकार को घोटाले के आरोप में घेरने में बीजेपी कामयाब रही। आज से 3 महीने पहले तक कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में अपनी जीत साफ नजर आ रही थी और इस कॉन्फिडेंस के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कथित तौर पर भूपेश बघेल की साफ सुथरी छवि, और बीजेपी ने इसी छवि को डेंट करने की रणनीति बनाई। दरअसल महादेव ऐप मामले में जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह मामला सैकड़ों करोड़ का नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए का है। ईडी ने जब मामले की जांच शुरू की तो मामले की जांच की आंच में न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि उनके करीबी भी आ गए और इसी मुद्दे को बीजेपी जनता के बीच लेकर गई, जिसकी वजह से न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ से सफाया हो गया। विपक्ष के चुनावी अभियान पर मोदी ने दहला मारा, वही दहला जिसके आगे मोदी विरोधियों का हर दांव फेल हो गया। एक तरफ पीएम मोदी है और दूसरी तरफ वहीं देखिए तो उनकी पूरी टीम है। 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। पूरी टीम इस जीत में भागीदार है, लेकिन इस टीम ने गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति की चर्चा बहुत तेज हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें जीती है, तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है अमित शाह। आपको बता दें 40 लाख बूथ कार्यकर्ताओं ने अमित शाह की रणनीति का पालन किया। मध्य प्रदेश में जहां पर अमित शाह इंचार्ज थे, हर बूथ पर 51% वोट लाने का टारगेट इन कार्यकर्ताओं को दिया गया। अकेले मध्य प्रदेश में 64,523 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। मध्य प्रदेश में अमित शाह की अगुवाई में 42,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और नतीजा आपके सामने है। आज 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक के पीछे अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। ये देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी के चाणक्य 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे। चुनाव पलटने में माहिर। सट्टाबाजी करने वाली ये सरकार जा रही है कमल फूल की सरकार। नेताओं पर पूरी कमान। मध्य प्रदेश में फिर से डबल इंजन सरकार बनने वाली है। युद्ध वाली रणनीति और रिकॉर्ड तोड़ जीत। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब चुनावी मैदान में उतरती है तो बड़े बड़े दिग्गज बाजू हट जाते हैं। आज बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जश्न मना रहा है, तो इस जश्न का मौका मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भले ही पीएम मोदी चेहरा हो, लेकिन जीत की कोटियां बिछाई अमित शाह ने। जब 3 दिसंबर यानी रविवार को विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए तो हर कोई चौंक उठा, लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए ये कोई अजूबा नहीं है, क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले ही अमित शाह ने कह दिया था बीजेपी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान यानी तीनों राज्यों में जीत दर्ज करेगी। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है। अमित शाह के इस भरोसे के पीछे इन 3 राज्यों में बिताए वो सैकड़ों घंटे थे जो उन्हें जीत का भरोसा दे रहे थे, और जब नतीजे आए तो अमित शाह की बात बिल्कुल सच साबित हुई।
आपको बता दें कि अमित शाह ने इंदौर से लेकर रायपुर तक और रायपुर से जयपुर तक एक एक विधानसभा क्षेत्र नाप डाला। 50 से ज्यादा मीटिंग करके कार्यकर्ताओं की फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया और नतीजे आज सबके सामने हैं। वो माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, जो हर विधानसभा वाइज एमएलए लगाए गए थे, हमारे विधायक को लगाया गया था, उसके ऊपर सांसदों को प्रभारी बनाया था, संगठन के लोगों को लगाया गया था। एक ही सीट पे 4-4 लोगों को लगाया गया था। पूरे जिले का प्रभार हमारे पास, तो हमारे नीचे से 3 लोगों को और लगाया गया था, फिर बूथ वाइज लगा दिया गया था। तो ये जो मैनेजमेंट था अमित भाई का, तो बहुत ही उसका कार्य कर रहा, तो उसका यही नतीजा रहा। मध्य प्रदेश के लिए शाह का गेम प्लान। इस साल जुलाई के महीने में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलने की बात सामने आ रही थी। इसके बाद अमित शाह इंदौर पहुंचते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। बंद दरवाजे के पीछे हुई इस बातचीत के बारे में सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने 2018 में कांग्रेस के पिछड़ने का मुद्दा उठाया। शाह कहते हैं कि अगर पार्टी सही गेम प्लान के साथ आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकती है। एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। एक युद्ध की तरह चुनाव लड़ने की बात। मध्य प्रदेश में जीत का महत्व कितना है, अमित शाह एक एक कार्यकर्ता को ये समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि 2024 में मोदी 3 यानी तीसरी सरकार का रास्ता यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से होकर ही जाता है। और अमित शाह एक युद्ध के तरीके से चुनाव लड़ने का आह्वान करते हैं। सबसे पहली तो रणनीति थी कि हमारा बूथ मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग माननीय गृह मंत्री जी ने समय समय पर बूथ सम्मेलन, बूथ की बैठकें और बूथ को मजबूत करने के लिए उनकी निरंतर यही सोच रहती है। तो बूथ मैनेजमेंट, प्रत्याशी और विकास, और जो विपक्ष के लोगों ने जो गारंटी दिया उसको जनता ने नकार दिया। मोदी जी की गारंटी को जनता ने एक्सेप्ट किया। जब शाह ने कहा पुरानी बातें भूल जाओ, एक क्रिकेट कप्तान की तरह अमित शाह कहते हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ, जीत कैसे हासिल करनी है सिर्फ इसी पर दिमाग लगाओ, ताकि हर जिले की सीट जीतने का प्लान बनाया जाए। सभी कार्यकर्ताओं को दिया एक टारगेट। कहते हैं कि शाह का स्टाइल एक जनरल की तरह होता है, जो अपने कार्यकर्ताओं को अपनी बात दोहराने से नहीं हिचकते। उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई और इसके परिणाम को करीबी से परखा गया। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इतनी वादा खिलाफी की है, आपकी कुर्सी पलटना तय है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जीत के लिए ताबड़तोड़ बैठकें, चुनाव रणनीति से लेकर कैंडिडेट के चयन तक अमित शाह लगातार एक्शन में रहते हैं। सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य तक शाह ने अकेले मध्य प्रदेश में 33 बैठकें की, तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आक्रामक मंच सेट कर दिया और 20 साल का सबसे बेहतरीन रिजल्ट दिया। मध्य प्रदेश 230 में से 163 सीटें बीजेपी जीती। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में 57 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो राजस्थान में 199 सीटों पर हुए चुनाव में से बीजेपी 115 सीटें जीती है। हर रणनीति जैसे कुछ हर सेक्टर वाइज, बूथ वाइज लोगों को लगाया गया था। हमको फीडबैक दिया जाता था कि इनसे जाके मिलना है, इनसे जाके मीटिंग करना है। ऐसे जो मैनेजमेंट था ना, वो रात को निरंतर फीडबैक दिए जाते थे, तो हम उनसे जाके मुलाकात करते थे, उनका फीडबैक लेके उस पर सुधार करते थे। तो जिस सीटों पे, चाहे पचपतरा की सीट हो, सिवाना की सीट हो, घोड़ा मलानी की सीट हो, ये सारी सीटों पे जो रणनीति तैयार हुई थी, बिल्कुल हमने कम से कम 1.5 महीना इन सीटों पे निरंतर काम किया।
जब सभी एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, उस वक्त अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि जीतेगी तो बीजेपी। अमित शाह ने राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक धुआंधार प्रचार किया। शाह ने राजस्थान में दर्जनों सभाओं में हिस्सा लिया। तेलंगाना में उन्होंने करीब 23 सभाएं की और अब बीजेपी 3 राज्यों में हैट्रिक के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।